हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत, हमारे मसूड़े हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या आपको स्वस्थ मसूड़े और स्वस्थ दांतों की पहचान है? हम सभी को लगता है कि अगर हमारे दांतों में दर्द नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हो रही है, मतलब आपके दांत स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ दांतों की भी कुछ पहचान होती है, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारे दांत स्वस्थ है या फिर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे दांतों से लेकर, जिससे आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि आपके दांतों की कंडीशन कैसी है, क्या आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ हैं या फिर नहीं है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कोपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें हेल्दी दांतों से लेकर समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सबके मन में इस टॉपिक से लेकर जो भी डाउट होंगे वो सारे अच्छे से क्लियर हो पाए, और आप समझ पाए कि हेल्दी दांत कैसे होते हैं। आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपके दांतों की कंडीशन सही है या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोगों को देखा है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि जब तक उनके दांतों में दर्द नहीं आ रहा है, मतलब उनके दांत स्वस्थ हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांतों को दिखाना, डेंटल चेकअप कराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ दांतों में दर्द आना ही दांतों की प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी दांतों में होती हैं जिसमें आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जिसके होने की वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम आगे चलकर आपके दांतों और आपके मसूड़ों में हो सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्दी दांत आप किसे बोलते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके दांत एकदम सुरक्षित, आपके दांत एकदम स्वस्थ हैं। सबसे पहली चीज तो सभी अपने दांतों में नोटिस करते हैं, वो करते हैं कि हमारे दांत कितने साफ हैं, हमारे दांत कितने ज्यादा आप अच्छे से ब्रशिंग कर रहे हैं, सफाई कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर आपके दांतों में सफाई अच्छी नहीं होगी, आपके दांतों में गंदगी जमेगी। तो अगर आपके दांत हेल्दी होंगे तो सबसे पहला उनका कारण है कि आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई रख रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके दांतों में बिल्कुल भी खाना नहीं फंसता है, आपके दांतों में कोई भी गंदगी की लेयर, टाटर जैसा कुछ भी नहीं जमा है। दूसरी चीज, जब भी हमारे दांत हेल्दी रहते हैं, हमारे दांत स्वस्थ हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखने में भी पता चल जाता है कि आपके दांतों की कंडीशन कैसी है। सबसे पहले जो आपके दांत के मसूड़े हैं, तो दांत के आसपास जो मसूड़े हैं वो आपके दांतों से अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं। आपके दांतों के अराउंड मसूड़े सही रहते हैं, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मसूड़ों में कई बार लोगों ने एक प्रॉब्लम रखी है कि हमारे मसूड़ों में खून आ रहा है, या फिर ब्रशिंग करते समय खून आ रहा है, या कभी कभार खाना फंसने की वजह से मसूड़ों में सूजन आ रही है। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपके मसूड़ों में नहीं है, यानी कि आपके मसूड़े एकदम स्वस्थ हैं, हेल्दी मसूड़े हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ भी अच्छे से खा पी पा रहे हैं, इसका मतलब आपके दांत एकदम हेल्दी हैं। दांतों का जो मेन काम होता है वो है अच्छे से खाना चबाना, आप कुछ भी खा पी पाए, यही दांतों का मेन एम होता है। लेकिन अगर हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छे से पी नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी अगर ठंडा खा रहे हैं तो आपको तेज झंझनाहट लग रही है, या फिर अगर आप कोई भी चीज गर्म पी रहे हैं तब आपको तेज झंझनाहट, सेंसिटिविटी लग रही है, इसका मतलब आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना सेंसिटिविटी फील हो रही है, आप कुछ भी अच्छे से खा पी पा रहे हैं, ठंडी चीज आप आराम से खा ले रहे हैं, आप गर्म चीज अच्छे से खा ले रहे हैं, आपके दांतों में कोई गंदगी नहीं है, सड़ान आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके दांतों में सही है, आपके दांत हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे दांतों में ऐसी हो जाती हैं, हमारे केयरलेस की वजह से हम केयर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ कुछ कंडीशंस हमारे दांतों में हो जाती हैं जो हमारे दांतों को अनहेल्दी बना देती है। सबसे पहली चीज होती है इम्प्रॉपर ब्रशिंग। अगर हम अपने दांतों की अच्छे से ब्रशिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे गंदगी हमारे दांतों पर जमेगी, टाटर जमेगा, जिसकी वजह से जो हमारे मसूड़ों हैं उन पे भी इन्फेक्शन आएगा। जब भी हमारे मुंह में, हमारे दांतों पर या हमारे मसूड़ों में कहीं पे भी अगर गंदगी होगी, तो वो गंदगी बैक्टीरिया को ग्रो करेगी, और बैक्टीरिया की वजह से हमारे मुंह में इन्फेक्शन होगा, हमारे दांतों में इन्फेक्शन होगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा। और इन्फेक्शन की वजह से जब भी आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ ब्रश भी कर रहे हैं या फिर आप सुबह कुल्ला कर रहे हैं, तो आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, या आपके मसूड़ों में सूजन हो रही है, या फिर रेडनेस भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकती है।
तो ये सारे साइंस होते हैं कि आपके दांतों में और आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आप अपनी सफाई का बेहद अच्छे से ध्यान रखें कि आपके दांतों पर कोई भी गंदगी की लेयर ना जम पाए। गंदगी अगर हमारे दांतों पर जमेगी या हमारे मसूड़ों के अराउंड जमेगी तो वो आपके बड़ी प्रॉब्लम को स्टार्ट होने के लक्षण हो सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। शुरुआत होती है हमारे मसूड़ों में रेडनेस आने से, हमारे मसूड़ों में सूजन आने से, खून आने से। इसके साथ साथ जब भी आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, कई बार होता है लोग जल्दबाजी में या घिस घिस के ब्रश करते हैं, जोर जोर से ब्रशिंग करते हैं, इसकी वजह से उनके दांतों का जो सरफेस है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे दांत स्टार्टिंग में घिसने लगते हैं, जो उनका सरफेस है वो घिसता है, उस समय आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। आपको ना दर्द महसूस होगा, ना कोई प्रॉब्लम महसूस होगी। उस समय आपको लगता है कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब तक ये कंटिन्यू होता रहता है, आप अपने दांतों को जोर जोर से लगातार काफी लंबे समय तक घिसते रहेंगे, उसकी वजह से हमारे दांत बहुत ज्यादा घिस जाते हैं और एक टाइम के बाद आप कुछ भी अच्छे से खा पी नहीं पाएंगे। जब भी आप कुछ ठंडा खाएंगे या कुछ गर्म खाएंगे, आपको तेज करंट जैसा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ भी ठंडी चीज पिएंगे या फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइसक्रीम भी खाएंगे तो उसमें आपको तेज करंट, झंझनाहट सी महसूस होगी। या फिर अगर आप गर्म चाय या कोई भी गर्म चीज भी पिएंगे तो उसमें भी आपको पेन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपके मसूड़ों में और आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आपके दांत और मसूड़े हेल्दी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे दांतों में अगर हमारे दांत हेल्दी नहीं है या हमारे मसूड़े हेल्दी नहीं है, तो कभी कभार आपको दर्द महसूस भी होगा। इसके साथ साथ गंदगी की वजह से जो हमारे मसूड़े हैं वो धीरे धीरे करके हमारे दांतों से पकड़ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दांत अगर आपके हेल्दी हैं तो और आपके मसूड़े हेल्दी हैं तो आपके दांतों के अराउंड जो मसूड़े हैं वो अच्छे से अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके मसूड़े हेल्दी नहीं है, आपके दांत हेल्दी नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे मसूड़े भी हटने लगते हैं। आपके दांतों में धीरे धीरे मोबिलिटी भी आना स्टार्ट हो जाती है। मोबिलिटी का मतलब होता है दांत हिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इस पे भी कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें चोट लगी है, ना हम गिरे हैं, ना हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना हमारे दांतों में सड़ान हो रही है, फिर भी धीरे धीरे हमारे दांत ये हिलने क्यों लगे हैं। दांत इसीलिए हिलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आप अच्छे से नोटिस नहीं करते हैं, दांतों की कंडीशन नोटिस नहीं करते हैं। प्रॉब्लम आपके दांतों पे धीरे धीरे स्टार्ट होती है और जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, इन्फेक्शन आपके मसूड़ों में पहुंच जाता है, दांतों के नीचे हड्डी में पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से दांतों का हिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप अपने दांतों की कंडीशन अच्छे से समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि क्या आपके दांत हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, आपके दांत अनहेल्दी हैं। जैसे कि दांतों में पेन आना, कभी कभार झंझनाहट आना, सेंसिटिविटी होना, या मसूड़ों में सूजन आना, रेडनेस होना, मसूड़ों से खून आना, या फिर दांतों का हिलना। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपके जो भी डाउट्स थे इस टॉपिक से लेकर कि कैसे हम अपने दांतों को पहचानें कि क्या हमारे दांत स्वस्थ हैं या फिर हमारे दांत स्वस्थ नहीं है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आप में से किसी के भी कोई डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, दांतों से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।